मैं विशाल हूं। आप सुन रहे हैं रूहानी रातें। आज मैं आपको कलकत्ता की उस जगह की कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसका नाम सुनते ही पुराने समय की सर्द हवा और इतिहास की गूंज सी कानों में आ जाती है। राइटर्स बिल्डिंग। ये सिर्फ एक इमारत नहीं, ये एक जमीनों दीवारों में दबी हुई स्मृतियों, संघर्षों, दर्द और कुछ ऐसे किस्सों का घर है जो अक्सर रात के सन्नाटे में बाहर आकर कुछ पूछते से लगते हैं। राइटर्स बिल्डिंग का जन्म लगभग 1777 के आसपास हुआ था। थॉमस लियोन ने इसे ईस्ट इंडिया कंपनी के राइटर्स यानी क्लर्कों के लिए बनवाया था। बाद में ये धीरे धीरे ब्रिटिश राज का एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक केंद्र बन गया और आजादी के बाद 1947 से लेकर 2013 तक ये पश्चिम बंगाल सरकार का मुख्यालय रहा। पर इस विशाल ऐतिहासिक इमारत की नींव ही कुछ लोगों के अनुसार उस जमीन की परतों में दबी हुई मौतों और कब्रों से जुड़ी हुई थी। कहा जाता है कि यहाँ पहले एक कब्रिस्तान हुआ करता था, फोर्ट विलियम के पास के उन पुराने लेखकों और क्लर्कों के लिए। और शायद यहीं से शुरू होती है वो खामोशी जो कई लोगों ने महसूस की, एक तरह की अलसुलझी पुरानी अशांति जिसकी आहट रात में ज्यादा मुखर हो जाती है। सबसे ज्यादा चर्चित और बार बार सुनने को मिलने वाली जगह रही है ब्लॉक 5 की पहली मंजिल। सुरक्षा गार्ड्स और रात की शिफ्ट पर रहे कर्मचारी यहाँ की एक रस भारी गुजरिश को बार बार बयान करते रहे हैं। बिना हवा के खिड़कियां खड़खड़ाती हैं, बंद कमरों से धीमी धीमी टाइपराइटर की आवाजें आती हैं, कभी किसी के दर्द की चीख, और देर रात गलियारों में भारी बूटों की ठक ठक जैसे कोई परछाई, अतीत का सिपाही अभी भी कदम ताल कर रहा हो। और ये सिर्फ किसी एक आदमी की दास्तान नहीं, अलग अलग वक्त पर अलग अलग चौकियों के लोग एक ही तरह की बात बताते आए हैं, इसलिए इसे सिर्फ वहम कहना मुश्किल लगता है। मुंशी राम का किस्सा शायद सबसे मशहूर है। वो रात का पहरेदार था। एक रात वो ब्लॉक के कॉरिडोर में गश्त कर रहा था जब सेंट्रल डिस्पैच ऑफिस से एक आदमी निकला, सूट में पर बुरी तरह घायल। वो लंगड़ाता हुआ सेंट्रल सीढ़ियों की ओर बढ़ा और अचानक हवा में विलीन हो गया। मुंशी राम के आगे कुछ धुंधली आकृतियां आईं और उसने महसूस किया कि भारी जूते पहने कई लोग तेजी से सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, आवाजें, कदम और फिर बेहोशी। बाद में उसने खुद कहा कि पहली मंजिल ही भूतों का अड्डा है। फिर जुमीर उद्दीन का किस्सा है, वही ब्लॉक 5 की कहानी। एक रात उसने देखा कि पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय के कमरे के पास जो एक टॉयलेट बंद रहता था, उसके बाहर एक हथियार बंद गार्ड की धुंधली परछाई खड़ी हुई और फिर दरवाजे के अंदर चली गई और गायब हो गई। कुछ ही महीनों बाद उसी जगह पर तिवारी नाम के बुजुर्ग कर्मचारी की अचानक मृत्यु, दिल का दौरा हुई। यह संयोग कुछ लोगों को बहुत मायने रखता है। अलौकिक अनुभूति और उसके बाद सच्ची त्रासदी। ऐसा लगता है मानो दीवारों ने किसी अनहोनी का इशारा पहले ही देखा था। इतिहास का सबसे हिंसक अध्याय जो राइटर्स बिल्डिंग के साथ जुड़ा है वो है 8 दिसंबर 1930 की घटना, जिसे कॉरिडोर वॉरफेयर कहा गया। विनय, बादल और गुप्ता, 3 नौजवान क्रांतिकारियों ने भेष बदलाकर उन्हीं गलियारों में घुसकर कर्नल NS सिम्पसन जैसे बदनाम अफसर को निशाना बनाया। वहीं इमारत के अंदर अंग्रेजों और उन तीनों के बीच जबरदस्त गोलीबारी हुई। लड़के कितनी बहादुरी से लड़े। फिर जब बचने की राह ना रही तो उन्होंने आत्महत्या की कोशिश की। बादल ने पोटेशियम साइनाइड खाकर अपनी जान दे दी। विनय और दिनेश ने खुद को गोली मार ली। विनय कुछ दिनों बाद चल बसे और दिनेश को पकड़कर 1931 में फांसी दी गई। उस लड़ाई की गूंज आज भी कई लोगों को रात में सुनाई देती है और शायद उसी घटना की परछाइयां कई दफ्तरी किस्सों में लौटती रहती हैं। फणींद्र मोहन राय का किस्सा भी है। 1967 जब विनय, बादल, दिनेश की मूर्तियों का अनावरण होने वाला था, देर रात राय साहब ने मुख्यमंत्री कार्यालय के पास से एक लंबे यूरोपीय सरीखे आदमी को निकलते देखा और वो कुछ कदम चलकर हवा में घुल गया। ऐसे अनुभव हमें याद दिलाते हैं कि इस इमारत का इतिहास सिर्फ स्वतंत्रता संग्राम तक ही नहीं है। लेडी एमिली जैसी दास्तान भी यहाँ के किस्सों में आती हैं। कुछ बताते हैं कि 19वीं सदी में इस इमारत के भीतर किसी अंग्रेज गवर्नर की पत्नी की रहस्यमयी मौत हुई थी। कुछ लोग कहते हैं कि वो हत्या थी जिसे एक हादसा दिखाकर छिपा दिया गया था। इसके बाद लोग अक्सर सफेद साड़ी में किसी औरत की परछाई, सीढ़ियों पर उतरती हुई फुसफुसाहटें और खाली गलियारों में किसी औरत की धीमी आवाजें सुनते हुए बताते हैं। विमलदा नाम के चौकीदार ने खुद कहा कि उसने लेडी एमिली जैसी आकृति को देखा। उसने उसे देखा, वो उसुर देख गई और हवा में गायब हो गई और विमलदा अगले दिन नौकरी छोड़कर चला गया।
ऐसी घटनाएं बताती हैं कि किस तरह कुछ किस्से इंसान के दिल और दिमाग पर इतना असर डाल देते हैं कि वे अपनी जिंदगी बदल लेते हैं। राइटर्स बिल्डिंग के तहखाने की भी अपनी बदनामी है। कई लोगों का कहना है कि 1857 के विद्रोह और उसके बाद के दौर में कई स्वतंत्रता सेनानियों को इसी इमारत के बेसमेंट में कैद करके यातनाएं दी गईं और कुछ की मौतें भी हुईं। इसलिए तहखाने को कर्मचारी भूतों का अड्डा कह देते थे। श्यामल नाम के कर्मचारी का अनुभव यह है कि जब वो तहखाने में एक काम के लिए गया तो अचानक बत्ती चली गई और उसे एहसास हुआ कि कोई उसके ठीक पीछे खड़ा है और गूंजती आवाज ने कहा, यहां से चले जाओ। ऐसे अनुभव किसी भी शख्स पर भारी पड़ते हैं। इमारत के अनगिनत किस्सों में कुछ आम तत्व बार बार आते हैं। रात में खाली गलियारे, भारी कदम की आवाजें, अचानक गायब हो जाने वाली परछाइयां, 19वीं सदी के अंग्रेजी पहनावे में दिखने वाली आकृतियां, टाइपराइटर की खाली आवाजें, फाइलों का अपने आप खिसकना, सब कुछ एक ऐसे माहौल की तस्वीर खींचता है जहां इतिहास और अनुभव एक साथ गुथे हुए हैं। 2010 की घटनाओं में भी सुरक्षा गार्डों के अचानक इस्तीफे आते रहे हैं। किसी ने मेन गेट पर 19वीं सदी के कपड़ों में खड़े आदमी को टॉर्च की रोशनी से गायब होता देखा और अगले दिन उसने नौकरी छोड़ दी। 2013 में सरकारी दफ्तरों का नबन्ना में शिफ्ट हो जाना, राइटर्स बिल्डिंग का खाली करवा दिया जाना और उसके जीर्णोद्धार की बातें नए अध्याय हैं। पर इस मरम्मत, खुदाई और नवीनीकरण के काम ने भी कुछ लोगों को चिंतित कर दिया कि पुरानी चीजों में छेड़छाड़ करके कहीं जो सोई हुई आत्माएं थीं उन्हें जगाया तो नहीं जा रहा है। कई शिक्षक, कर्मचारी और प्रशासनिक लोग विज्ञान और तर्क का पक्ष लेते हैं। इन्हें पुरानी इमारतों की चरमराहट, पाइपों की आवाजें, हवा के झोंके, थकान और मनोवैज्ञानिक प्रभाव समझाते हैं। पर वहीं कई लोग कहते हैं कि जब आप रात के सन्नाटे में सुनसान गलियारे में अकेले खड़े होते हैं और किसी अनजान आवाज या फुसफुसाहट को सुनते हैं तो दिल जोर से धड़कने के सिवा और कोई उपाय नहीं रहता। तो आखिर सच क्या है? क्या ये इमारत सचमुच किसी भारी आत्मा की गिरफ्त में है या फिर ये सिर्फ इतिहास के बोझ, लोगों के अनुभव और कालजयी घटनाओं का एक मिश्रित आभास है? शायद दोनों का मेल है। दीवारें, किस्से, तालों, तहखाने और गलियारों की उन धड़कनों में जो आवाजें हम सुनते हैं, वहां इतिहास, दर्द और स्मृतियां पड़ी हैं। और आखिर में एक सवाल आपके साथ छोड़कर मैं खत्म करूंगा। क्या इमारतें अपने अतीत को पूरी तरह पीछे छोड़ सकती हैं? क्या इतिहास की गूंज किसी समय शांत हो पाती है या वो हमेशा उन दीवारों में गूंजते हुए आती रहती है और हर नई पीढ़ी के लिए नए मायने बुनती है? राइटर्स बिल्डिंग के मामले में ये अनसुलझी पहेली बनी हुई है और शायद यही अनिश्चितता ही उसे और भी ज्यादा रहस्यमय बनाती है। सुनने के लिए धन्यवाद। आप सुन रहे थे रूहानी रातें, हर शुक्रवार को विशाल की खामोशी भरी आवाज में और हर शनिवार को तेजस्विनी की रहस्यमय प्रस्तुति में। सुनिए सिर्फ YouTube पर रूहानी रातें।